का सबसे बड़ा घोटाला एक कंपनी के माध्यम से किया जाता है। ये कंपनी गुजरात से संचालित होती थी और इसके जो जिन लोगों को शिकार बनाया गया वो अधिकतर राजस्थान और सहित आसपास के राज्यों के लोग थे। राजस्थान से जो लोग थे कहा जाता है कि 12,000 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला था। वो पीड़ित हमारे साथ हैं और कल इन्होंने जो है टंकी पर चढ़कर, क्योंकि इनकी मांगे नहीं मानी जा रही थी, आरोपी जो थे उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी, इसी के चलते नाराजगी इनमें देखी गई और ये कल टंकी पर चढ़े। कल आप टंकी पर चढ़ गए थे, क्या कारण था और कब से इस मामले की शुरुआत हुई? ये 23 जनवरी 2023 से ये कंपनी बंद हो गई थी, उससे इससे शुरुआत हुई थी। सबसे पहले एफआईआर राजस्थान के सीकर में मैंने उद्योगनगर थाने में दर्ज करवाई थी। उस टाइम से लेके आज तक मैंने बहुत बार जांच अधिकारी बदलने की मांग करी गई थी, जांच चेंज करने की मांग करी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ डीजीपी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, आईजी ऑफिस में, सब जगह पीएमओ तक मैंने एप्लीकेशनें लिखी, कहीं सुनवाई नहीं। इसलिए मजबूरी में हमें टंकी पे चढ़ना पड़ा। कल आप टंकी पर चढ़े थे, एक बार शुरुआत से बताइए कि कैसे ये लोग चेन बनाकर कैसे पैसे लेते थे और क्या लालच देते थे? ये लालच देते थे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर हम आपको प्रॉपर्टी देंगे और 14 महीने के अंदर आपको पैसा डबल करके दे देंगे। हमारी ये गवर्नमेंट की कंपनी है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। सभी इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो सब फौजी, आर्मी के बड़े अधिकारी लोग हैं, तो कंपनी कहीं नहीं जाएगी। है इस तरीके का लालच देते थे और अपने पदों के ऊपर या ऑफिसों के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों को बिठाते थे, जो रिटायर अधिकारी हैं उनको बिठाते थे, ताकि लोग उन पर विश्वास करें, पैसे का निवेश करें। और इसमें जो मेन एमडी है एक सुभाष, वो खुद फौज से था, उसकी वाइफ लक्ष्मी वो सीकर एसपी ऑफिस में पोस्टेड थी। तो लक्ष्मी का काम था पुलिस वालों को टारगेट करना, सुभाष का काम था फौजियों को टारगेट करना। एक गिरजा थी जो स्वास्थ्य विभाग में थी, उसका काम था स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को टारगेट करना। इस तरीके से उन्होंने पूरी प्लानिंग से ये काम किया है। कितने टाइम तक आप लोग उस कंपनी से जुड़े रहे और कैसे कैसे पैसे कैसे जाता था? अकाउंट में जाता था, वापस अकाउंट में आता था? ये अलग अलग अकाउंटों में पैसे डलवाते थे। इनके 150 से ज़्यादा बैंक अकाउंट है और अकाउंटों से अलग अलग अकाउंटों से पैसे वापस आते थे हर वीक मंगलवार को। अच्छा, मंगलवार को पैसे आते थे। हाँ। फिर आपको कब पता लगा कि आपके साथ ठगी हो गई? हमें जब 23 जनवरी को पैसा नहीं आया और एक नरेश काजला नाम का व्यक्ति है इस कंपनी के अंदर, उसने एक ऑडियो जारी किया है कि कंपनी के ऊपर रेड पड़ गई है और कंपनी बंद हो गई है, लेकिन पैसा आपका सुरक्षित है और ये जो लोग हैं ये भी कहीं भागे नहीं है, यहीं पे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास अभी भी। तो कंपनी बंद हो गई है, आज से पैसा नहीं आएगा। उसके तुरंत बाद मैंने इनकी बातों पर विश्वास ना करके अगले ही दिन एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी और एफआईआर दर्ज करवाई थी। कितनी तारीख को पहली एफआईआर दर्ज हुई? 27 तारीख को। 27 जनवरी? जी 27 जनवरी। और 23 जनवरी को कंपनी बंद हो जाए? हाँ 23 जनवरी को कंपनी तो आपको पहले पता लग गया कि कंपनी? हाँ उसने ऑडियो जारी किया कि भाई कंपनी बंद हो गई है, ईडी की रेड पड़ गई है कंपनी पे। अभी मैंने आपको दिखाया भी था ऑडियो कि कंपनी बंद हो गई है, लेकिन मेरे को पता था अगर ईडी की रेड इस तरीके की रेड होती तो न्यूज़ में भी आती, तब हमने एफआईआर दर्ज करवा दी पहले। तो और भी कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं, यहाँ पहुँचे हैं पुलिस मुख्यालय, किन से अभी आपकी मुलाकात हुई है और आपके किस तरह ये सारी अभी डीजी क्राइम एमएन साहब से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो लोग अपराधी हैं, पहले बात तो ये बोला कि भाई टंकी पे क्यों चढ़े, तो हमने हमारी प्रॉब्लम बताई कि सर इस कारण से हम, जब हमारा 11 महीने से कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है, पैसे जो लोग खा रहे हैं हमारा किसी तरह से हिसाब नहीं हो रहा, इस कारण से हम वहाँ टंकी पर चढ़े। और आज उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो लोग अपराधी हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, 30 से 40 लोगों का गिरोह है एक बना हुआ है, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि पीड़ितों के पास जा रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उल्टी जैसे हमारे पे भी एफआईआर की थी। वो लोग अभी भी यहीं पे हैं। हाँ, और वो लोग सारे यही हैं अभी भी पुलिस। अच्छा, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है वो लोग खुला घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आज यही हैं, वो पुलिस मुख्यालय में है वो, और यही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वो। तो उन एमएन साहब ने ये आश्वस्त किया है कि मैं इन लोगों को अरेस्ट करूंगा। और पहले हमें जो कांग्रेस सरकार के अंदर इस चीज़ का न्याय नहीं मिला था, और आज उस चीज़ पे हमें विश्वास है कि बीजेपी सरकार हमारा सपोर्ट करेगी इसमें और हमें न्याय मिलेगा। सर न्याय मिलेगा, ये आप चाह रहे हैं। मुलाकात आपकी एडीजी क्राइम एमएन दिनेश से हुई, उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया है, क्योंकि आरोपी आप कह रहे हैं बाहर हैं? तो उन्होंने ये आश्वस्त बताया हमारे को कि मैं इस चीज़ की तय तक जाऊँगा। मुझे आज तक ये पता ही नहीं था कि राजस्थान के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया है, 12,000 करोड़ रुपए की जो ठगी होगी। और जांच, सबसे पहले हमने मांग क्या रखी उनके पास में कि जांच अधिकारी को चेंज किया जाए। जितने जांच अधिकारी हैं, मैं जैसे जोटवाड़ा से, जयपुर से हूं, मेरी एफआईआर 76 नंबर एफआईआर है और वो भी जनवरी 23 में हो गई थी। उसके बाद उसमें कोई जांच नहीं हुई। जो मुजरिम है हमारा, उसको हम जाके खुद अहमदाबाद से लेके आए थे, और उसका जो मेन जो अकाउंट होल्डर है,
जो अकाउंट देखता है दातार सिंह का, वो आज भी बाहर घूम रहा है, उसको भी अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। एफआईआर उस पर भी दर्ज है? बिल्कुल सर, हमारी एफआईआर में वो शामिल है। तो यहाँ इनका कहना है कि एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस जो है उन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करे। कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मैं राजेश सुंडा, सीकर कूदन से। फौजी आप भी? हाँ, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। तो जो रिटायरमेंट से जो पैसा है वो पूरा इधर लगा दिया? रिटायरमेंट का पैसा, कुछ परिवार का पैसा, कुछ साथ वालों का पैसा, ऐसे करके और इसमें इन्वेस्ट हुआ। अच्छा, इन्वेस्ट हुआ। तो आपको भी नुकसान हो गया, मतलब काफी पैसे का? हाँ, काफी पैसे का नुकसान हुआ। और डूब गया पैसा, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई? हाँ, एफआईआर दर्ज क्या अभी हुआ? हमने एफआईआर काफ़ी लेट दर्ज करवाई है। ये दिलासा देते रहे कि आज पेमेंट करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ज़मीन दिलवा देंगे, ऐसे दिलासा देते रहे। 30-40 लोगों का एक फर्जी गिरोह है जो एफआईआर करने वालों को धमकाते हैं, डराते हैं, उनके परिवार वालों को धमकाते हैं, डराते हैं। और ये चीज़ें हमने आज एडीजी क्राइम ब्रांच दिनेश एमएन साहब को बताई और उनके ऊपर संज्ञान जारी है। अच्छा, जांच अब एडीजी क्राइम जो है उनसे इनकी मुलाकात हुई और उनसे बात करें। अब आगे क्या प्लानिंग है? अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या एक्शन लिया जाए? कोई धरने प्रदर्शन, क्योंकि आपने पहले भी किए हैं? इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर कार्रवाई नहीं होगी तो। और जो अपराधी हैं जिन पे नामजद है वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे घर पे एक संजय पिलानी नाम का व्यक्ति हथियार के साथ घुसा था। सीकर एसपी को मैंने 7 से 8 बार एप्लीकेशन दे दी, आईजी साहब को दे दी, उस पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। तो अब आगे क्या प्लानिंग रहेगी? अगर नहीं होता है तो फिर इससे भी बड़ा धरना करेंगे। भाई सोचेंगे भाई अगर नहीं होती है तो कुछ करना पड़ेगा न्याय के लिए, बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन अब अच्छा, बैठे नहीं रहेंगे, न्याय के लिए अपने पूरे ये प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह है। मैं नेक्सा एवरग्रीन से पीड़ित हूँ। ये 23 जनवरी 2023 को फ्रॉड हुई थी और हमने जोटवाड़ा थाने से 76 नंबर एफआईआर कर रखी है। इस कंपनी के 150 से ऊपर अकाउंट होल्डर हैं, जो मैं आपको लिस्ट शो कर रहा हूँ। अच्छा, ये लिस्ट 150 से ऊपर अकाउंट होल्डरों की है और ये अकाउंट होल्डर में से एक अकाउंट होल्डर दातार सिंह गिरफ्तार है। उसके बाद में कोई भी अकाउंट होल्डर गिरफ्तार नहीं है। कारण कि अकाउंट्स को क्या सीज कर दिया गया? नहीं, इनमें से सिर्फ 25-30 अकाउंट सीज किए हैं पुलिस ने, बाकी कोई सीज नहीं हुआ। और जो इनमें पैसा आया वो पैसा इधर उधर पूरा इनने ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे अकाउंटों के अंदर। मेरा इस कंपनी के अंदर 40,80,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और 67 लाख रुपए मेरा बैलेंस है कंपनी के प्लान के मुताबिक। और अभी मेरा परिवार, लिखित में भी कुछ आपके एग्रीमेंट होते थे कुछ ऐसा? इनने पूरा ऑनलाइन क्राइम किया है। पूरा इनने एक ऐप जारी कर रखा था नेक्सा एवरग्रीन के नाम से और एक साइट चालू कर रखी थी नेक्सा एवरग्रीन साइट के नाम से। और उन जो साइट बनाने वाले था, जो साइट को हैंडल कर रहा था सुधीश मिल, उसको भी आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा, अब कुल मिलाकर आपका कहना क्या है ओवरऑल की, क्योंकि जांच अब एडीजी एमएन दिनेश इसकी करेंगे? कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से मिली हुई है इसके अंदर और सिक्कर इलाके के जो भी कांग्रेस के नेता हैं उनका पूरा सहयोग है अपराधियों को। वो घर पे जाते हैं, मिलते हैं और कांग्रेस की सह से ही ये घोटाला हुआ है और वही लोग इनको बचा रहे हैं। इसीलिए वो आज तक सिक्कर में हैं। वो जांच के लिए कहीं दूसरी जगह तक नहीं जा सके। मतलब जांच अधिकारी आते हैं उनको सिक्कर से लेने के लिए, लेकिन उनको नहीं दिया जाता है, वहीं रहते हैं। वो पूरा सहयोग मिल रहा है। जेल में भी उनको पूरी सुविधाएं मिल रही हैं, सिक्कर जेल में भी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के जो कुछ विधायक हैं उनका पूरा सहयोग। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब जांच होगी, अगर नहीं इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो आप लोग धरने प्रदर्शन पर? बिल्कुल, इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बार हमने एक मौका देके देखा है, प्रशासन की बात मान के हम चुपचाप बिना किसी हुड़दंग के नीचे उतर गए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा अगर जांच नहीं हुई तो सही ढंग से। तो देखिए, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब ये जो पीड़ित हैं, ये पुलिस मुख्यालय में एडीजी क्राइम एमएन दिनेश से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इन्हें आश्वस्त किया है कि जल्दी जो आरोपी हैं, जो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उनकी गिरफ्तारी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो पीड़ित लोग हैं ये धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार और प्रशासन के खिलाफ ये सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान का अब तक का ये सबसे बड़ा घोटाला नजर आता है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर।